हेलो दोस्तों, एनर्जी अप अकेडमी पर आपका स्वागत है। एनर्जी अप अकेडमी बूस्ट द नॉलेज। साथियों, मैं जानता हूं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, एनर्जी अप अकेडमी मैथ में ऐसे क्वेश्चन लेकर आता है जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, एनर्जी अप अकेडमी मैथ को स्टार्टिंग से बिल्कुल ही सिंपल और शॉर्टकट मेथड से करा रहे हैं। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 2/3 के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है। ए अनुपात बी की इनकम का रेशियो है 5:7 और जो इनका खर्च है एक्सपेंडिचर है, ए का एक्सपेंडिचर है 2/3 बी के, तो ए अपॉन बी इक्वल हो जाएगा 2/3 के। तो ए का एक्सपेंडिचर 2 है तो बी का एक्सपेंडिचर 3 है, तो खर्च हो जाएगा बी ए का 2 और बी का 3। और दोनों सेविंग करते हैं। अगर ए सेविंग करता है 4,000 रुपये और बी सेविंग करता है 5,000 रुपये, तो दोनों की इनकम पूछ ली। तो इनकम के लिए क्या था, इनकम के लिए शॉर्टकट मेथड, ए की इनकम का जो रेशियो दिया है उसको बी के एक्सपेंडिचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी की इनकम का जो रेशियो दिया है उसकी ए के एक्सपेंडिचर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5×3 = 15 माइनस के 14 इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, जो ए की सेविंग है वो बी के एक्सपेंडिचर के साथ में मल्टीप्लाई और जो ए की सेविंग बी की सेविंग है उसकी ए के एक्सपेंडिचर के साथ में मल्टीप्लाई। तो 3×4 = 12 माइनस 5×2 = 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये। तो दोनों की आय पूछी, ए और बी की आय। ए और बी की आय क्या है, 5 + 7 × 2,000 इक्वल हो जाएगा 24,000। ऑप्शन डी। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक लड़ाई से पहले एक सेना में टैंकों और विमानों का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1,000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। टैंकों और विमानों का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। युद्ध से पहले टैंकों और प्लेन का अनुपात क्या था, 5:3। युद्ध में 1,000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो नष्ट होने के बाद उनका रेशियो हो गया 2:1। तो टोटल टैंक्स और प्लेन की वैल्यू निकालेंगे। तो 5x माइनस के 100 वो 1,000 अपॉन 3x माइनस 800 इक्वल हो जाएंगे 2/1 के। 5x माइनस 1,000 बराबर हो जाएंगे 6x माइनस के 1,600। तो x की वैल्यू आ गई 600। तो टोटल टैंक्स और प्लेन की वैल्यू आ गई 3,000 अनुपात 1,800। उसमें से कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, युद्ध में कितने डिस्ट्रॉय हुए, 1,000। तो युद्ध के बाद कितने बचे टैंक, 2,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेंस 2017 के एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 3।
नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था। यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 19:17 था, यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 800 कम का चयन होता, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 1:1 होता। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो है 19:17। यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि टोटल में से अगर 1200 कम आवेदन करते तो टोटल यूनिट कितनी थी उनकी? टोटल यूनिट हो गए उनकी 36 यूनिट हो गए टोटल। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दोनों ने ही तो आवेदन किया था, तो इसलिए इनकी टोटल यूनिट हो गई 36। और उसमें से सेलेक्टेड कितने थे? सेलेक्टेड थे 19। अगर 1200 आदमी कम आवेदन देते, टोटल में 1200 कम देते और 800 कम चयन होते, यानी कि 800 कम सेलेक्ट होते, तो इनका रेशियो क्या होता है? चयनित और अचयनित, यानी कि दोनों का रेशियो टोटल का तो होता 2:1, 2:1। तो टोटल नंबर पूछिए उन्होंने, तो 36x माइनस के 1200 बटे 19x माइनस के 800 बराबर है 2/1 के। 36x माइनस के 1200 बराबर 38x माइनस के 1600। 2x की वैल्यू आ गई 400 और x की वैल्यू आ गई 200। तो टोटल कैंडिडेट पूछ लिए जिन्होंने आवेदन दिया था। टोटल कैंडिडेट कितने होंगे? टोटल कैंडिडेट होंगे 36 × 200 इक्वल हो जाएंगे 7200। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, एक रेजिमेंट में अधिकारी और सैनिकों के बीच का अनुपात 4:47। एक रेजिमेंट में अधिकारी और सैनिकों के बीच का अनुपात 4:43 था। एक युद्ध में 8 अधिकारी मारे जाते हैं और 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो जाते हैं और उनका अनुपात 2:23 हो जाता है। युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑफिसर, सोल्जर, पहले उनका रेशियो था 4:43। युद्ध से पहले उनका रेशियो था 4:43। युद्ध में अगर 8 अधिकारी मारे जाते हैं और 7 सोल्जर ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका रेशियो हो जाता है 2:23। तो सैनिकों की संख्या पूछ ली। 4x माइनस 8 अपॉन 43x प्लस 7 इक्वल हो जाते हैं 2/23। 2 से यहीं पे काट लेंगे, 2x 4, 46x माइनस 92 इक्वल हो जाएंगे 43x प्लस के 7 के। 3x इक्वल हो जाएंगे 99 के और x की वैल्यू आ जाएगी 33। सोल्जर की वैल्यू पूछी है, तो सोल्जर कितने होंगे? 43 × 33 प्लस 7, 43 × 33 प्लस 7 इक्वल हो जाएंगे 1426। तो टोटल सोल्जर हो जाएंगे 1426। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बड़े ही प्यार से और सिंपल तरीके से कराएंगे। आपको अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर दे। What is the number of candidate who has applied if the ratio of selected to unselected was 23:35? If 62 less has applied and 27 less selected, the ratio of the selected to unselected would have been.
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बिल्कुल सेम। इसमें पहले सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो दिया है 23:35। अगर 62 आदमी कम आवेदन करते और 27 कम को चुना जाता तो चुने गए और नए चुनने वालों का अनुपात 9:14 होता। तो टोटल नंबर कितनी होगी, टोटल और सेलेक्टेड, टोटल होगी 58:23। अगर इनमें 62 कम चुने जाते, 62, और अगर इनमें 62 कम आवेदन देते और 27 लोगों को कम चुना जाता तो इनका अनुपात 25:9 होता। इसमें वही टोटल आवेदकों की संख्या पूछ ली, तो टोटल आवेदकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 58x - 62 अपॉन 23x - 27 इक्वल हो जाएंगे 25/9 के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45 और 7 522 x माइनस के 9 × 2 = 18, 9 × 6 = 54, 54 और 1 55, 558 इक्वल है 529 - 621। तो 7x की वैल्यू आ गई 63, इम्प्लाई दैट x की वैल्यू आ गई 9। तो टोटल आवेदक कितने होंगे, टोटल आवेदक होंगे 58 × 9 इक्वल हो जाएंगे 522। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 6, इन एन आर्मी selection the percentage of the selected candidate was 60%. If 70 more had applied and 50 less selected, then the percentage of unselected candidate is 60%. How many candidate has applied for the process? तो टोटल सिलेक्शन कितना है, टोटल तो 100% है और उसमें से चुने गए 60%। अगर आवेदकों में 70 और आवेदन कर देते, 70 आवेदन कर देते और 50 कम चुने जाते, 50 कम चुने जाते, तो अनसेलेक्टेड की परसेंटेज होती 60%, अनसेलेक्टेड की परसेंटेज होती 60%, तो सेलेक्टेड की होती 40%। तो सेलेक्टेड की 40%, टोटल की 100। तो उम्मीदवारों की संख्या पूछिए, उम्मीदवारों की 100x + 17 अपॉन 60x - 50 इक्वल हो गए 100/40, 0 5/2। 200x + 140 इक्वल हो जाएंगे 300x - 250। 100x इक्वल हो जाएंगे 390 के और x की वैल्यू आ जाएगी 3.9। तो टोटल आवेदक कितने होंगे, टोटल आवेदक होंगे 3.9 × 100 इक्वल 390। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, एक स्कूल में शिक्षकों की लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:7:5 था। जब 8 नए शिक्षक स्कूल में शामिल हो जाते हैं और 9 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:7 हो जाता है। विद्यालय में शेष लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टीचर रेशियो बॉय
रेशियो गर्ल्स, 1:7:5। 8 नए शिक्षक स्कूल में शामिल हो जाते हैं और 9 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, तो शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:7 हो जाता है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो था पहले था वो 1:12। उसमें अगर टीचर 8 ज्वाइन कर लेते हैं और स्टूडेंट 9 छोड़ देते हैं तो उनका रेशियो 1:7 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या पूछी हमसे, x + 8/12x - के 9 इक्वल हो जाते हैं 1/7 के। 7x + 56 इक्वल हो जाते हैं 12x - 9 के, और 5x इक्वल हो जाएंगे 65 के। x की वैल्यू आ गई 65, x की वैल्यू आ गई 13। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या गर्ल्स की संख्या है 13 × 5 = 65। और उसमें से 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया है, तो 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ने के बाद टोटल संख्या कितनी रहेगी? 56। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 8, एक कार्यालय में अधिकारी और सहायक है। अगर 14 सहायक छुट्टी पर चले गए तो हर सहायक के पास 2 अधिकारी होंगे, और अगर 45 अधिकारी छुट्टी पर चले गए तो हर अधिकारी के पास 5 सहायक होंगे। तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में कितने सहायक थे? ऑफिसर और असिस्टेंट। अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं तो 2 ऑफिसर होंगे और 1 असिस्टेंट होगा। और अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो उनका अनुपात 1:5 रह जाता है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। असिस्टेंट की इधर 1 है, इधर 5 है, तो क्या करेंगे? असिस्टेंट की वैल्यू सेम कर लेंगे। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना? 10:5। और 45 जाने पर कितना रह जाता है? 1:5 में। तो 10 में से 1 गया 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू दी है इन्होंने 45। 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो असिस्टेंट कितने होंगे? असिस्टेंट की नंबर होगी 5 × 5 + 14। 14 स्टार्टिंग में घट गए थे ना, तो वे भी जोड़ दिए। तो 25 + 14 39। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9, 640 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि स्कूल में 30 लड़कियां प्रवेश दाखिला ले लेती है तो और कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाए? तो टोटल कितने है? 640 स्टूडेंट। और लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3। बॉयज एंड गर्ल का रेशियो है 5:3। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू दी है 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। तो लड़के कितने होंगे? बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज होंगे 8×5 = 40 अनुपात 240। अगर 30 लड़कियां दाखिला ले लेती है +30, तो उनका रेशियो हो जाता है 14:9। लड़के x लड़के दाखिला, तो 9 270, 240 + 30 270, 270 9 यूनिट की वैल्यू दी है 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितने आएगी? 14 × 30 इक्वल हो जाएंगे 420। यानी कि यहाँ पर 420 लड़के होंगे। तो कितने लड़के बढ़े? 20। तो 20 नए लड़कों ने एडमिशन
लिया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 10, एक स्कूल में 1554 छात्र थे। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू है 1554, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 222। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने स्कूल में प्रवेश किया, लेकिन कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, बॉयज वर लेफ्ट, जिसके परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 4:3 में है, तो लड़कों की संख्या होगी 888:666। तो 30 लड़कियों ने प्रवेश करा, 30 लड़कियों ने प्रवेश करा। लड़कियों के प्रवेश करने के बाद टोटल लड़के हो गए 696। तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा है? तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा है? एक्स लड़कों ने स्कूल छोड़ा है, और स्कूल छोड़ने के बाद उनका रेशियो हो जाता है 7:6। 7:6। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 6 यूनिट की वैल्यू है 696, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 116। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या होगी 7 × 116 इक्वल हो जाएंगे 812। तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा है? कितने लड़कों ने स्कूल? 888 - 812, 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेंस 2012 के एग्जाम का एक क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11, बारह कर्मचारियों के एक कार्यालय में कर्मचारियों के शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद, जिनमें से 20 ग्रामीण हैं, अनुपात 5:4 हो जाता है। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल स्टाफ कितना है? टोटल स्टाफ, टोटल टोटल एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज है 1200। और 1200 कितनी यूनिट की वैल्यू है? 15 यूनिट की वैल्यू दी है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। तो स्टाफ में रूरल और अर्बन, अर्बन और रूरल के कितने सदस्य होंगे? 640 तो होंगे अर्बन के, और 560 होंगे रूरल के। ये यहाँ पे हमने ये वैल्यू इधर पुट कर ली, 80 का मान रखकर, 80 का मान रखकर ये वैल्यू हमने इधर पुट कर ली। तो ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय ने ज्वाइन कराया, जिसमें से 20 रूरल है प्लस यानी कि 20, और अर्बन की संख्या पता नहीं है, वो पता करना है। तो उनका अनुपात हो जाता है 5:4, 5:4। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 560 और 20 80, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू है 580, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 145। तो रूरल में 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 580 रूरल में। और अर्बन में क्या हो गई? 5 यूनिट है, तो 145 × 5 इक्वल हो जाएंगे 5 × 25, 5 × 20 और 2 22, 5 × 5 और 2 7, 725। तो 725 में से 640 घटाएंगे तो 85। तो 85 नए कर्मचारियों ने ऑफिस ज्वाइन कराया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 12, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था।
कुछ नए लड़कों और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया था। इस पर स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1200 हो गई और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। नए प्रवेश से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी? एडमिशन के बाद छात्रों की संख्या स्टूडेंट कितने हैं? 1200। और वे किस रेशियो में है? बॉयज़ एंड गर्ल्स 7:5, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू है 1200 तो 1 यूनिट की वैल्यू है 100। तो बाद में कितने बच्चे हो गए बॉयज़ एंड गर्ल्स? 700 और 500। तो उनमें ऐड कितने करे थे? पहले 5:3 में थे, लेकिन ऐड कितने करे थे? 5:7 में। तो इन्हें हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 5x अपॉन 5x एंड माइनस के 7x, इनका रेशियो आ जाएगा 5:3। 700 माइनस के 5x अपॉन 500 माइनस के 7x इक्वल हो जाएंगे 5/3 के। 5 से कम 5, 520। 420 माइनस के 3x इक्वल हो जाएंगे 500 माइनस के 7x। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 80, x की वैल्यू आ जाएगी 20। नए स्कूल से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या होगी? नए स्कूल में कितने थे? 1200। तो पहले उससे पहले कितने घटाएंगे हम? ये 7 और 5 12, 12 × 20 इक्वल 240, यानी कि 1200 में से 240 घटाएंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 960। तो पहले कितने बच्चे थे? 960। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दोस्तों आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हमने जितने क्वेश्चन कराए वे बड़े ही प्यार से और विनम्रता के साथ कराए हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।